हम झाड़ फूक वाले पंडित नहीं है, मैं ज्योतिष पढ़ा हूँ, मैं ज्योतिष जानता हूँ। और ज्योतिष एक शास्त्र है हमारे धर्म का। कौन सा दोष है, इसका कौन सा पूजा आपको कर लेना चाहिए। वो भी इसलिए हमने अध्ययन किया ना कि बहुत ठगी होती थी शास्त्र भक्तों को। मुझे लगा जरा मुझे जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि जो बेचारा खुद नहीं जानता, जिसको अपना पता नहीं है, वो कहता है कि मेरे सिर पे भगवान आते हैं। कितनी झूठी बात है। किसी के सिर पे कभी कोई देवता आता ही नहीं। यदि सच में किसी के सिर पे भवानी आती तो 18 पुराण में कोई तो कथा मिलती कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, उनके सिर पे भगवान नहीं आया, पागलों के सिर पे भगवान आ जा रहे। ये जो भूत प्रेत की पूजा करने वाले लोग हैं, ये हमारे गरीब गुरबे लोग जब उनके यहाँ जाते हैं ना, तो ये अपने हाव भाव से, अपने बल छल से उनको ठगने का काम करते हैं। हम ज्योतिष लोग क्या करते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई आता है तो हम आपको बताते हैं कि भाई अमुक दोष है आपको, इसका पूजन होगा, भगवान का पूजन करें। हम लोग ये नहीं कहते कि दारू लाओ, मांस लाओ, चलो हमको सुर्ती खिलाओ, सिगरेट पिलाओ, हम तुमको ठीक कर देते हैं। ऐसी कोई विद्या ज्योतिष में नहीं। यहाँ से लेके सादात से लेके, सादात है ना आगे, बहरियाबाद तक कथा करते आ रहा हूँ। कोई हमको बता दे कि हमने कहा हो कि हम भूत प्रेत तुम्हारा बांध देंगे। भाई कैसे कैसे अफवाह उड़ा लेते हैं। अच्छा, जिसको भूत ही बांधना होता, हम दुनिया भर को माला फ्री बांटते। हम माला इसीलिए फ्री बांट रहे हैं कि आप भूत से बचे, भगवान को भजे। नहीं तो कोई बता दे दुनिया में इतने लोग बैठे कि किसी ओझा ने बांटा हो किसी को माला फ्री में। आप किसी ओझा के यहाँ जाते तो कहता है कि लो माला जपो। नहीं, हमारे यहाँ तो कोई आता है तो हम कहते भैया माला जपो। आपके गांव के कई लोग हमसे मिलने हैं, हमने कहा भाई यह दोष है, यह पूजन कराओ, पूजन में खर्च है, पूजन नहीं करा सकते हो तो माला लो, फ्री है, जब तक। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। और फिर भी कोई कहे कि पंडित जी आए हैं, अरे ये तो कितना आश्चर्य, यहाँ तो कह रहे हैं बेवकूफ, हमारी यहाँ कथा होने जा रही, वहां कह रहे हैं सजा। उसका न्याय तो भगवान ही करेंगे। कोई हम आपके धर्म का प्रचार करने चला, कोई आपके देश की मजबूत, अरे देश मेरा ही थोड़ी है, सबका है भाई। धर्म मेरा ही है क्या, सबका है। ऐसे लोगों के लिए गोस्वामी लिखते हैं, आप गए और तीनों घाल ही सत मारक प्रतिकाल है। पता ना किसने तो प्रचार कर दिया कि हमको मंदिर से हटाएगा। किसी ने हमको नहीं कहा कि यहाँ से जाइए, झूठ है। हम किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहे। और सच भी यही है कि किसी ने हमसे नहीं कहा कि आप इस मंदिर से जाए। हमने सोचा कि भाई चलो वहाँ का भी काम न रुके, यहाँ का भी। यदि किसी का नाम लिया जा रहा है तो सज्जन को झूठ बोला जाए, ये गलत है। किसी ने हमको नहीं कहा। लेकिन यह भी उतना ही सत्य कि जो प्रचार कर रहे हैं लोग हमारा, ये भाई भाई हमारा कोई विरोधी नहीं, हमारे सब अपने हैं। हाँ, कुछ लोगों को लगता होगा कि पंडित जी मेरे हैं, और मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं असत्य का विरोधी हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम अपने धर्म को जगाने चले। हम तो आ ही रहे थे तो हमको मना किया कि मत आइए, लेकिन हम आए। हमको अपने धर्म से प्रेम। और अब कोई कहे कि पंडित जी लूट रहे हैं, मांग रहे हैं। हम कक्षा 7वीं वगैरह में पढ़ रहे थे तो एक बार स्कूल देर से गए तो हमारे टीचर ने पूछा कि देर से क्यों आया, भीख मांग रहा था, हंसी के लिए। सारे क्लास के बच्चे हंसने लगे। हमने कहा नहीं सर, भीख नहीं मांग रहा था। बोले झूठ मत बोल, भीख मांग रहा था, मैंने देखा। अब हम छोटे थे तो हमने सोचा ऐसे कैसे। तो सर ने कहा कि स्नान किया ना, बोले हाँ। तो भगवान के सामने खड़े हुए, बोले हाँ। तो कुछ मांगा कि नहीं, तो मांगे सर। तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। जो बेवकूफवा ये कह रहे हैं कि मांगने वाले पंडित जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ तुम कुछ मांगते हो कि नहीं। हर कोई कुछ न कुछ मांगता है भगवान से भाई। जबरन मांगा गया हो तो कहे। यहाँ तो घाटा हो गया, फिर भी हम मजे में पड़े हैं और किसी से गुहार लगाने नहीं गए कि भैया लाओ मैं बड़ा सुने। आप लोगों ने कभी सुना किसी से हमने कहा? यहाँ डिंग हाँकने वाले बहुत है, कितना चाहिए बोलो, बात में मुँह नहीं दिखाए। अब तो कभी नहीं किसी से कहने लगे मुझे नुकसान है और मुझे लाके तुझे दे। आप दुनिया में कितना हो धनवान होंगे तो मेरे राम और मेरे कृष्ण से ज्यादा धनवान है क्या? नहीं।
हम तुम्हारे सामने क्यों गिड़गिड़ाएंगे भाई? कोई रावण जी के जैसे कहे कि मैं लंकापति रावण, हा हा हा, बोल क्या चाहिए? अरे भाई, देने वाला पूछता है क्या? भगवान सूर्य नारायण पूछते हैं कि रोशनी चाहिए कि नहीं, उनको देना है, वहां जाते हैं सुबह सुबह। धरती पूछे थोड़ी है, और हमको देती है। बादल कहाँ पूछते हैं, बरसात करते हैं। हमको मंदिर से किसी ने नहीं हटाया। अच्छा, हमने कल भी कहा था कि भाई दोनों मंदिर शिव जी का है, यदि सावन है और शिव जी दोनों मंदिर पे अपनी कथा करवा रहे तो दिक्कत क्या है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं बड़ी सुंदर बात, यान्ते देव व्रता देवा, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितृजनों की पूजा करते हैं वह पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं वह भूतों को ही प्राप्त हो जाते हैं। अब मर्जी आपकी हमारी है, इसीलिए घर में कोई दुख आए, कोई समस्या आए ना, तो भूत प्रेत वालों के यहाँ न जाके किसी ज्योतिष ब्राह्मण के यहाँ जाए, वह आपको पक्का बता देंगे क्या आपको परेशानी है, कौन सा आपका ग्रह ठीक नहीं है, आपके वास्तु में क्या दोष है, आपका क्या गृह शांति की व्यवस्था, जैसा भी हो जो पूजन बताएं। तो ब्राह्मण पूजन आपको परमात्मा का बताता है, यानी किसी न किसी तरह से आपको भगवान की तरफ लेके जाता है। लेकिन वही जब हम किसी भूत प्रेत वाले के यहाँ जाते हैं तो कह देगा कि ऐसा है वैसा है, काला कपड़ा लाओ, रात को मुर्गा लाओ, थोड़ा सा दारू पिलाओ, सत्यानाश तेरा, और बेचारा परेशान हो जाएगा। तो आप सभी से प्रार्थना, समस्त ग्रामवासियों से भी प्रार्थना है कि हम सब कृपा करके इन झूठी बातों से ऊपर उठें। सारे दुखों की दवा है राम, और सारे सुखों के धाम भी है राम। इसीलिए सब कुछ छोड़कर यदि ईश्वर शरण हम हो जाते हैं तो फिर आलतू फालतू लल्लू पंजियों के शरण नहीं जाना पड़ेगा। किसी का भेष देखकर, किसी का भाव देखकर, तिलक देखकर हम प्रभावित करो। हम तो अपने हृदय में अपने राम को प्रेम करें, अपने शिव को प्रेम करें। आपको लगे कि हम भूत से प्रेरित है तो भूत भावन की शरण आइए। आपको लगता है कि हम पर बहुत दुख है तो कृष्ण की शरण आइए। सदा आपको बंसी बजाते मिलेंगे चैन। आपको लगता है कि जीवन में बहुत बाधाएं हैं तो राम जी के शरण आइए। कितनी बाधाएं राम जी के जीवन में, तो कृपानाथ कृपा करें अपने आप पे, कृपा करके इन बातों से ऊपर उठे। हम सब सनातन धर्म में जन्मे हैं और सनातन धर्म कहता है मनुष्य जन्म मिला है तो सत्य को जान लो। यदि ईश्वर को न जान सके तो इस तन को पाने का क्या लाभ है? इसीलिए राग द्वेष से ऊपर उठिए, तू मैं से ऊपर उठिए। किसने क्या कहा, किसने क्या किया नहीं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, हम कहते हैं कि आप कहीं कथा हो रही है वहां जाके कह दो कि मत कराओ, तो हमारी जाएंगे। मेरा तो अपना सब मेरी अपनी व्यवस्था है। हमारे मन में एक बार ठाकुर जी आ गए कि यहाँ करने तो करना, हमको क्या लेना देना। अच्छा, मैं ब्राह्मण हूँ, मरने से बिल्कुल नहीं डरता। ब्राह्मण के दिन मुँह आए तो जिंदगी भर पछताए। हमको जो मार डाले तो पेट पीढ़ी परेशान हो जाएगा बेचारा। ब्राह्मण भी बना मरने से डरे। तो भागवत के भगवान कृष्ण कहते हैं मन कहीं ना कहीं तो लगता ही है, तो क्यों ना उसको अच्छी जगह लगाया जाए। हम यदि भूत को पूज सकते हैं, भूत को प्रेम कर सकते हैं, तो आप भगवान को भी प्रेम कर सकते हो भैया। यदि आप भूत की तरफ इंसान को लगा सकते हो, आपके पास योग्यता है, तो हे कृपानाथ अपनी योग्यता को सुंदर बनाइए, लोगों को भगवान की तरफ लगाइए। यदि मुझे गाली देना आता है, गाली हमने याद कर ली है, तो कितना अच्छा होता कि हम श्लोक याद कर लेते, आशीर्वाद देना याद कर लेते। योग्यता तो है आप में, हम में, बस सही दिशा में उसको मोड़िए। जब सही दिशा में मोड़ देते हैं अपनी योग्यता को, तो वही योग्यता आपको ईश्वर तक मिला देती है। वेद कहते हैं मन है सह मनुष्याणाम कारण बंधन मोचेत। मन ही बंधन का भी कारण है और मन ही मुक्ति का भी कारण है। मन से ही महादेव की भी पूजा होती है और मन से ही भूत की भी पूजा होती है। मन तो दोनों जगह लगाना पड़ता है।
भूत में मन लगाओगे तभी भूत हरामखोर भी काम करेगा, और महादेव में मन लगाओ तो महादेव भी आपकी बात सुनते हैं। फर्क इतना है कि भूत आपको आशीर्वाद देकर सुखी नहीं कर सकता, और महादेव एक बार आशीर्वाद दे दे तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, आप सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। चंद दिनों का सुख हो सकता है भूत प्रेत के अलाबादू बलाबादू से, लेकिन याद रखिए ये सुख अस्थाई नहीं है, शाश्वत नहीं है, ये रहेगा नहीं। भगवान की भजन से दुख हो सकता है, कोई आपकी निंदा कर सकता है, आप पे आरोप लगा सकता है, आपको क्या क्या बदनाम कर सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन उनका बदनाम उनका आरोप ज्यादा दिन रहेगा। संतों की निंदा ज्यादा दिन टिकती नहीं है, और दुष्टों की प्रशंसा भी ज्यादा दिन टिकती नहीं है। रावण जी भी थे तो उनकी बड़ी प्रशंसा थी, अब हमेशा गाली सुन रहे हैं। कंस जब चलते थे तो लोग जय जयकार करते थे, आज कंस को गाली देते हैं। दुर्योधन चलता था तो उसके डर से लोग उसकी जय बोलते थे, आज गाली दे रहे हैं। और जब बुद्ध चैतवन में थे तो बुद्ध पर आरोप लगा के संग है इनका। बुद्ध के उस जमाने में बुद्ध पर जो दुख हुए हों, लेकिन आज तो भगवान बुद्ध को हम प्रणाम करते हैं। संतों के जीवन में जो दुख आते हैं, जो उनकी निंदा होती है, वो ज्यादा दिन टिकती नहीं, लेकिन मूर्खों के जीवन में, दुष्ट अहंकारियों के जीवन में जो प्रशंसा होती है वह भी ज्यादा दिन टिकती नहीं। इसीलिए मन को परमात्मा से लगाए। आज का श्लोक थोड़ा सा कड़वा है, गीता का 9वां अध्याय 25वां श्लोक, कृपा करके घर पे जाके भी पढ़े। इस श्लोक का अर्थ पढ़ लेंगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको। भगवान कह रहे हैं कि यत्र पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति, जो भक्त मुझे प्रेम से पत्र फल फूल जो कुछ भी अर्पण करता है, मैं उसे स्वयं प्रत्यक्ष होकर ग्रहण करता हूँ। आप और हम जो बेलपत्र चढ़ाते हैं ना शिव जी पे, तो छोटी छोटी चीटे जो लग जाते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं इनको चीटी मत समझो, साक्षात भगवान शिव है। वह स्वयं कह रहे हैं कि पत्र फल फूल जो अर्पण करते हैं आप प्रेम से मुझे, मैं उसे स्वयं ग्रहण कर लेता हूं। तो मन को यदि महादेव में लगाते हैं तो वह तो साक्षात आके आपका ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन वही मन कोई शमशान में जाके महादेव की जप न करे, भूत की जप करे कि कोई सिद्धि कर लो। मेरे ऐसे कई मित्र हैं जिन्होंने कुछ सिद्धियां की, आप जाओ तो आपका नाम बता दे, ये कर दो, है सब, लेकिन आखिर क्या होगा इसका? हमारे गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि तुम पानी पे चलना सीख लो मंत्र के द्वारा। तो कौन सा बड़ा तीर मार दिए, 5 रुपया नाव का भाड़ा बचाओगे और क्या करोगे? इससे मुक्ति तो होगी नहीं। पानी पे चलना भी यदि आपने सीख लिया है, इससे मुक्ति नहीं होगी। अच्छा देखिए, ये बड़ी अद्भुत चीज है। इस डिब्बे में क्या पता है? आप जो सोच रहे हो ना वो नहीं है। ये सुनार लोग क्या मिलती, इस डिब्बे में एक छोटा सा भोजपत्र है। हम लोग भोजपत्र के यंत्र बना के फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके सिंदूर और चावल डाल के दे देते हैं। अभी भी कोई गांव का सुनेगा ना हल्का आदमी तो कहेगा पंडित जी फिर जाति चुना करने लगे। यहाँ तो बड़ी समस्या है। अब पंडित यंत्र बना के तो बोले जादू तोड़ा। ये भोजपत्र है, इसमें छोटा सा ये यंत्र आजकल मशीनों के द्वारा बनने लगा तो हम लोग बनाना छोड़ दिए, फिर भी हम कुछ बना के रखते हैं। मुझे लगता है कि हाथ का भोजपत्र का बनाया वो ज्यादा असरदार है। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप हमको प्रेम पूर्वक जब बचते हैं तो जो कुछ भी आप मुझे अर्पण करते हैं मैं प्रत्यक्ष होकर लेता हूँ। इसीलिए मन को भगवान में लगाइए, जितना हो सके भगवत ध्यान करें, भगवत नाम सुने, भगवत नाम जपें।